आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि एम स्टॉक एप्लीकेशन को यूज कैसे करते हैं। अगर आपने इस एप्लीकेशन में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराया है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देख लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इस एप्लीकेशन को कंप्लीट यूज करने का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। आप इसमें शेयर्स कैसे बाई करेंगे, कैसे सेल करेंगे, फंड को कैसे ऐड करेंगे, फंड को विड्रॉ कैसे करेंगे, ये सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एम स्टॉक एप्लीकेशन को कंप्लीट यूज करने के लिए आपको इसमें पहले अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा और उसके बाद जब आप अपने डीमैट अकाउंट से इसमें लॉगिन करोगे तो इस प्रकार से आपके मोबाइल में ये ओपन होकर के आ जाएगा। और अब इसमें शेयर्स को बाई एंड सेल करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आखिर जो जो चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती हैं वो क्या हैं, उनका क्या मतलब है और आप इनको कैसे यूज करेंगे, इनको आप कैसे समझेंगे कि क्या क्या है, मतलब जो जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो क्या है और उसका क्या यूज है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में सारी चीज़ें बता देता हूं और उसके बाद मैं आपको इसमें शेयर्स को बाई एंड सेल करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले जब आप इसमें लॉगिन करेंगे तो यहां पर आपको मार्केट इंडाइसेस देखने को मिल जाते हैं, जैसे निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनीज की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बताता है। अगर टॉप 50 कंपनीज की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए तो यहाँ पर ये इतना अप गया है, ग्रीन में है तो इतना अप गया है। और इसी प्रकार निफ्टी नेक्स्ट 50 मतलब निफ्टी में जो 50 कंपनियां आती हैं उसके जो नीचे 50 कंपनियां आती हैं उनका यहाँ पर जो ओवरऑल वैल्यू है वो इतने % नीचे गया है। इसी प्रकार सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 कंपनीज आती हैं तो उनका वैल्यू यहाँ पर इतना अप गया है। तो इसी प्रकार और भी जो सारे इंडाइसेस हैं, जैसे ये जापान का है, ये अमेरिका का है, ये कनाडा का है, फ्रांस का है, तो इस प्रकार से जो जो अदर कंट्रीज़ के भी इंडाइसेस होते हैं उनके बारे में भी आपको यहाँ पर बताया जाता है। और इससे आपको ये पता चल जाता है कि आज मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट ऊपर गया है या नीचे गया है। नीचे आकर के आप अपना पोर्टफोलियो देख सकते हैं। व्यू पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह जिसमें भी की होगी वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। इसके बाद आप नीचे आकर के एक्सपर्ट की रिसर्च देख सकते हैं। जैसे एम स्टॉक कंपनी के कुछ यहाँ पर रिसर्च पार्टनर हैं, जैसे एल्गो बाजार, मार्केट मोजो, तो ये सभी रिसर्च करते हैं और स्टॉक्स को रेकमेंड करते हैं। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर बताया गया है और इनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे एक ये कंपनी है वॉक फार्मा, तो यहाँ पर इसमें इन्होंने रिसर्च किया है और रिसर्च के हिसाब से इन्होंने बताया है कि आपको इतने प्राइस पर इसको बाई करना चाहिए, इसका टारगेट प्राइस आपको ये रखना चाहिए और फिर आपको यहाँ पर अगर इस टारगेट प्राइस को यहाँ पर स्टॉक चला जाता है तो फिर आपको यहाँ पर इतना प्रॉफिट हो जाएगा। हालांकि ये सिर्फ इनकी एक रिसर्च है, कोई गारंटी नहीं है और आपको भी इस रिसर्च के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको अपना भी दिमाग यूज करना है। इसी प्रकार इंट्राडे के अलावा शॉर्ट टर्म में अगर किसी शेयर को बाई करना चाहते हैं तो उसका रिसर्च एनालिसिस यहाँ पर दिया गया है। लॉन्ग टर्म में अगर आप किसी शेयर को खरीदना चाहते हैं तो उसका भी रिसर्च यहाँ पर एनालिसिस यहाँ पर दिया गया है और उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि आपको इस प्राइस पर यहाँ पर बाई कर लेना चाहिए। अभी उसके नीचे है तो अगर आपको अभी बाई करना है तो बाई कर लीजिए, अच्छा प्राइस आपको मिल रहा है। इनका अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग यही कहना है। इसके बाद अगर आप MTF में कोई शेयर खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। एक्सप्लोर ऑल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सभी कंपनीज दिख जाती हैं, जैसे इक्विटी, FNO, MTF। तो यहाँ पर अगर आप इनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग बाई करना चाहें, सेल करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो इनकी स्मार्ट एडवाइजरी पोर्टफोलियो यहाँ पर दिखाया गया है। जो मतलब यहाँ पर एडवाइजरीज हैं इनकी, उनका जो पोर्टफोलियो है वो आपको यहाँ पर दिखाया जाता है। जैसे ये एक है अल्फा मास्टर्स ऑफ द स्ट्रीट, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाया जाता है कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, कितना टाइम है, कितना पैसा लार्ज कैप में लगाया है, कितना मिड कैप में, कितना स्मॉल कैप में, अदर्स में। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिखाया जाता है। नीचे आकर के आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड्स खरीदना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स यहाँ से खरीद सकते हैं, उनके बारे में बताया गया है। जैसे ये है SBI PSU फंड। इसके बाद IPO पर आकर के आप IPO में अप्लाई कर सकते हैं। बॉन्ड्स में आकर के अगर आप बॉन्ड्स वगैरह खरीदना चाहते हैं सरकार के तो वो बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर ETF के बारे में बताया गया है और यहाँ पर लाइव न्यूज है, मतलब जो स्टॉक्स हैं स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड हैं उन कंपनीज में कोई भी जैसे न्यूज वगैरह आती है तो वो आपको यहाँ पर बता दिया जाता है। जैसे ये कंपनी है कपेट टेक्नोलॉजी, इसका Q3 का यहाँ पर मतलब रिजल्ट आया है और जिसमें इसका जो रेवेन्यू है वो अप गया है। यहाँ पर Q2 में इसका रेवेन्यू 1590 करोड़ था और Q3 में इसका रेवेन्यू बढ़ करके 1610 करोड़ हो गया है। तो वही सारी न्यूज़ यहाँ पर बताई जाती है। व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो वही न्यूज़ आपको यहाँ पर डिटेल में सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। जो जो जिन जिन स्टॉक्स पर न्यूज आई है उनके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है।
नीचे आकर के इवेंट्स वगैरह देख सकते हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में चलते रहते हैं। तो इस प्रकार से इसका होम पेज आपको देखने को मिल जाता है। काफ़ी सिंपल है, हालांकि आपको स्टॉक्स को ही बाई एंड सेल करना है, इसीलिए आपको यहाँ पर MTF हो गया, IPO हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में कोई भी जानने की जरूरत अभी आपको नहीं है। इसके बाद जब आप पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे तो आपको आपका पोर्टफोलियो दिख जाएगा। जैसे अगर आप कोई शेयर्स बाई एंड सेल करते हैं तो उसका पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर इक्विटी में दिखता है, ETF खरीदते हैं तो उसका पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर दिखता है, म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं तो उसका पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर दिखता है, और जो भी आपके बैलेंस में पैसा होता है वो आपको यहाँ पर दिखता है, और सभी का टोटल आपको यहाँ पर दिखता है। मतलब इक्विटी, MTF, ETF, कैश, सारा कुछ टोटल आपको यहाँ पर दिखता है। इसके बाद वॉच लिस्ट में आकर के आप अपने स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पर आपको 7 वॉच लिस्ट बनाने के ऑप्शन मिलते हैं। जैसे वॉच लिस्ट 1 है, तो अगर आपको कोई स्टॉक इसमें ऐड करना है तो सिंपली आप यहाँ पर उसका नाम सर्च करेंगे। जैसे मुझे इसमें इन्फोसिस कंपनी को ऐड करना है तो ये मैंने सर्च किया, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये जो स्टॉक है ये आपकी वॉच लिस्ट 1 में ऐड हो जाएगा। अब अगर आपको कभी भी देखना हुआ इस स्टॉक को तो आप यहाँ पर आ करके उसको सर्च नहीं करेंगे, सिंपली आप यहाँ पर आएंगे वॉच लिस्ट के सेक्शन में, यहाँ पर आपको स्टॉक दिख जाएगा, और इसी प्रकार आप इस एक वॉच लिस्ट में 50 स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे टाटा के स्टॉक्स इसी में ऐड करने हैं तो यहाँ पर मैंने टाटा सर्च किया। जैसे ही टाटा सर्च किया तो ये स्टॉक्स आ गए हैं, और इनको आप इस प्रकार से जैसे टाटा केमिकल, टाटा कॉमर्स, इसके अलावा टाटा कंज्यूमर, इसके अलावा टाटा एलेक्सी, टाटा इन्वेस्टमेंट, टाटा पावर, इसके अलावा टाटा स्टील, टाटा टेक्नोलॉजीज, TCS, तो इस प्रकार से ये सभी यहाँ पर टाटा के स्टॉक्स थे जिनको मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो अब अगर मुझे कभी भी टाटा के स्टॉक्स को देखना हुआ तो यहीं से मैं उनको देख पाऊंगा, और इसी प्रकार आप यहाँ पर 7 टोटल वॉच लिस्ट बना सकते हैं, और हर एक वॉच लिस्ट में 50 स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। अभी इसमें मैंने सिर्फ 10 स्टॉक को ही ऐड किया है। जो भी आप शेयर्स बाई सेल करते हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीदते बेचते हैं, ETF में खरीदते बेचते हैं, तो उन सभी चीजों के ऑर्डर आपको यहां पर दिखते हैं। पोजीशन पर आकर के जैसे आज ही अगर आपने किसी स्टॉक्स को खरीदा और बेचा है तो उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो आपको पोजीशन में दिख जाता है। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसका पोजीशन आपको यहीं पर दिखता है। और इसके बाद मेन्यू के सेक्शन में आकर के इसके और भी फीचर्स देख सकते हैं। जैसे वेब लॉगिन, अगर आप अपने कंप्यूटर में लॉगिन करना चाहते हैं तो लॉगिन कर सकते हैं, अपने अकाउंट को स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा पे लेटर मतलब MTF के बारे में बताया गया है, शेयर्स अपने गिरवी रख सकते हैं अगर आपने कोई खरीद करके रखा है। यहाँ पर इनके कुछ की प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में आपको जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप सिर्फ शेयर्स को बाई एंड सेल करना सीख रहे हैं। ये उससे बहुत आगे की चीज़ें हैं। इसी प्रकार स्मार्ट टूल्स भी आपके काम का नहीं है अभी, और इसी प्रकार यहाँ पर ये जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं ये टैक्स वगैरह फाइल करते समय काम में आती हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको सारा इसका ओवरव्यू दे दिया है। और अब आते हैं कि आप इसमें शेयर्स को बाई एंड सेल कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इसमें फंड ऐड करना होगा, मतलब जितने भी रुपए के आप शेयर्स खरीदना चाहते हैं वो रुपए पहले आप इसमें ऐड करेंगे। तो उसके लिए आपको पोर्टफोलियो पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा ऐड फंड का ऑप्शन, आप ऐड फंड पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जितने भी पैसे आप ऐड करना चाहते हैं वो अमाउंट आप यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर आपको आपकी बैंक दिख जाएगी जिससे भी आपके पैसे ऐड होंगे, और उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे जिस भी एप्लीकेशन से आप पैसे ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। आपको इसमें IMPS, RTGS, NEFT का भी ऑप्शन मिलता है, साथ ही आपको इसमें नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन मिलता है। तो मुझे अभी UPI से ही ऐड करना है, क्योंकि ये सभी ऑप्शंस जब आप ज़्यादा पैसे ऐड करते हैं लाखों में तब यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ़ोन पे पर क्लिक किया, आपको फ़ोन पे पर भेज दिया जाएगा और आप अपनी इसी बैंक से पेमेंट को कंप्लीट करेंगे, किसी दूसरी बैंक से पेमेंट को कंप्लीट नहीं करेंगे। तो यहाँ से मैंने अपनी इस बैंक को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप पे पर क्लिक करेंगे, अपना UPI पिन डाल देंगे, और जैसे ही आप UPI पिन डालने के बाद सही के बटन पर क्लिक करोगे तो सक्सेसफुली जो आपके पैसे हैं वो आपके एम स्टॉक के बैलेंस में ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैसे ऐड हो गए हैं, और इसके बाद अब आप इन पैसों से शेयर्स को खरीद सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पर रेफरेंस करके दिखा देता हूँ कि टोटल 500 रुपीज़ मैंने ऐड कर लिए हैं। तो अब आपको जो भी शेयर खरीदना है सिंपली आपको क्या करना है कि उसका नेम आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। फॉर एग्जांपल मुझे टाटा स्टील का स्टॉक खरीदना है, तो मैंने यहाँ पर टाटा सर्च किया और उसके बाद चलिए मैं स्टील भी डाल देता हूँ। तो यहाँ पर टाटा स्टील आ गया है। अब आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इसको बाई एंड सेल कर सकते हैं। सिंपली आपको शेयर्स पहले खरीदने हैं तो सिंपली आप बाई पर क्लिक करके खरीद सकते हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर जब आप डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो इस स्टॉक की सारी डिटेल्स भी आपको दिख जाएगी। आपको डिटेल्स पर क्लिक करना है तो यहाँ पर इस स्टॉक के बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं। मैं एक एक करके संक्षेप में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको ओवरव्यू दिखता है, जैसे कितने पर ओपन हुआ था, आज कितना ऊपर तक गया है, कितना लो तक गया है, कल कितने पर क्लोज हुआ था, वॉल्यूम कितने ट्रेड हुए हैं, ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाता है। यहाँ पर मार्केट डेप्थ दिख जाता है कि कितने
कितने बाई ऑर्डर्स लगे हैं, कितने सेल ऑर्डर्स लगे हैं। नीचे आकर के यहाँ पर और भी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे स्टॉप लॉस वगैरह अगर आपको लगाना है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग यहीं से कर सकते हैं, आप कॉल एंड पुट ले सकते हैं। रिटर्न्स में आकर के रिटर्न्स देख सकते हैं, 1 वीक का रिटर्न्स, 1 मंथ का, 3 मंथ का, इसके अलावा 1 ईयर का। इसके अलावा आप इसका जो डीएमए वगैरह होता है, डेली मूविंग एवरेज, वो आप देख सकते हैं। नीचे आकर के फाइनेंशियल्स देख सकते हैं, तो यहाँ पर सारा फाइनेंशियल्स वगैरह देखने को मिल जाता है। जैसे मार्च 2025 की क्वार्टर में इसकी कितनी सेल्स थी, मार्च 2024 में, मार्च 2025 में। फंडामेंटल्स पर क्लिक करके आप पी रेशियो, पीबी रेशियो, ईपीएस, रिटर्न टू इक्विटी मतलब आरओई, डेब्ट टू इक्विटी, डिविडेंड, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। नीचे आकर के शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं, जैसे पब्लिक की कितने % होल्डिंग है, ये इतने % है, प्रमोटर्स की इतने % है, एफआईआईस की इतने % है, इसके अलावा डीआईएस की इतने % है। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है और आप बाई करने के लिए सिंपली आप बाई पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप बाई पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो अपना स्टॉक एक्सचेंज चूज करना है कि आपको एनएसई से बाई करना है या बीएसई से। दोनों में कोई भी फर्क नहीं होता है, थोड़ा प्राइस का डिफरेंस होता है। तो मैंने यहाँ पर एनएसई को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप प्रोडक्ट टाइप सेलेक्ट करेंगे, मतलब आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप ये खरीदेंगे और साल 2 साल बाद या महीने 2 महीने के बाद बेचना चाहते हैं, या आप 1 दिन के बाद बेचना चाहते हैं, तो उस केस में इन्वेस्टमेंट में इसको खरीदा जाता है। डे ट्रेड में क्या होता है कि आप यहाँ पर आज ही खरीदेंगे और आज ही बेच देंगे। अगर आप आज नहीं बेचेंगे खुद से तो ये एम स्टॉक एप्लीकेशन खुद से बेच देगा। तो यहाँ पर डे ट्रेड में ये होता है। और एमटीएफ में क्या होता है कि आपको कुछ पैसे देने होते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं कि 65% पैसा जो है वो एम स्टॉक देगा और बकाया का आपको पैसा देना पड़ेगा। उस मतलब इसमें क्या होता है कि कुछ पैसा एम स्टॉक देता है और कुछ पैसा आप देते हैं, और जो पैसा एम स्टॉक देता है उस पर आपसे ये इंटरेस्ट लेता है। तो इसीलिए शुरुआत में आपको इन्वेस्ट ही करना होता है, इसीलिए आप यहाँ पर इन्वेस्ट को चूज़ करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर क्वांटिटी डालेंगे कि आपको कितने शेयर खरीदने हैं, तो आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको 1 शेयर खरीदना है, 2 शेयर्स खरीदने हैं, जितने भी आपको खरीदने हैं वो आप क्वांटिटी डाल देंगे। जब आप क्वांटिटी डालेंगे तो कितने पैसे इतने शेयर को खरीदने के लिए आपके लगेंगे वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। अगर मैं 2 शेयर खरीदता हूँ तो मुझे 397 रुपये और इतने पैसे पे करने पड़ेंगे। अगर मैं 10 शेयर खरीदता हूँ तो मुझे यहाँ पर इतने रुपये पे करने पड़ेंगे। हालांकि मेरे बैलेंस में 500 रुपये ही हैं, तो मैं 500 रुपये के नीचे ही शेयर्स खरीद सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं खरीद सकता। अगर आप ज़्यादा खरीदेंगे तो उस केस में आपको वो पैसे डिपॉजिट करने पड़ेंगे पहले अपनी बैंक से। तो मुझे यहाँ पर इसके 2 शेयर्स ही खरीदने हैं, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। डालने के बाद आपको यहाँ पर प्राइस डालना होता है। आप लिमिट प्राइस पर खरीदेंगे, मार्केट प्राइस पर खरीदेंगे, या फिर अगर आप मतलब जैसे डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस केस में ट्रिगर को भी यूज कर सकते हैं। हालांकि इन्वेस्टमेंट में लिमिट और मार्केट को ही यूज किया जाता है। तो लिमिट में क्या होता है कि जैसे इसका प्राइस अभी 198 रुपये और 34 पैसा चल रहा है, तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि इसका प्राइस अभी 195 आएगा तो वो प्राइस डाल देंगे। उसके बाद अगर इसका प्राइस 195 आएगा तो आपको ये शेयर्स मिल जाएंगे, अगर नहीं आएगा तो उस केस में आपको ये शेयर्स नहीं मिलेंगे। लेकिन जब मार्केट में क्या होता है कि जो प्राइस इसका चल रहा है उसी प्राइस पर बाई पर क्लिक करते ही आपको शेयर्स मिल जाएंगे, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन लिमिट में क्या होता है कि जो प्राइस आप डालते हैं उसी प्राइस पर मिलता है। अगर वो प्राइस नहीं आता है तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, आपको शेयर्स नहीं मिलते हैं। लेकिन उससे कम मतलब उससे ज़्यादा प्राइस पर आपको नहीं मिलता है, जो प्राइस डालते हैं उसी प्राइस पर मिलता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिमिट डाला और मैं सिंपली इसके बाद आपको बाई पर क्लिक कर देना है। जब आप बाई पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये जो ऑर्डर है ये पेंडिंग में चला जाएगा, क्योंकि आपने इसको लिमिट में बाई किया है 195 के प्राइस पर। अभी इसका प्राइस इतना चल रहा है, तो जब इसका प्राइस गिर करके इतना आएगा तभी आपको ये शेयर्स मिलेंगे, और जब मिल जाएंगे तो ये जो ऑर्डर है ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब सक्सेसफुल हो जाएगा। अभी ये पेंडिंग में है। अब अगर आपको कभी भी लगता है कि चलिए मैं इसका 195 से प्राइस 197 कर देता हूँ, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका प्राइस बढ़ा करके 197 कर देंगे। और 197 जब आप कर देंगे और मॉडिफाई पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर 197 रुपये का लिमिट लग जाएगा। जब इसका प्राइस 197 आएगा तभी आपको ये शेयर्स मिलेंगे। अब अगर आपको लगता है कि इसका प्राइस जो चल रहा है मैं उतने पर ही बाई कर लेता हूँ, तो आपको फिर से मॉडिफाई पर क्लिक करना है, यहाँ से मार्केट को सेलेक्ट कर देना है और मॉडिफाई पर क्लिक कर देना है, और आपका ऑर्डर यहाँ पर तुरंत ही सक्सेसफुल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो मेरा पेंडिंग ऑर्डर था ये हट गया है और ये एग्जीक्यूट हो गया है, और मुझे इसके शेयर्स मिल गए हैं 198 रुपये और 31 पैसे के प्राइस पर। अभी प्राइस इसका इतना चल रहा है। तो इस प्रकार से शेयर्स को खरीदते
खरीदते हैं। जब अभी आपको ये पोर्टफोलियो में नहीं दिखेगा, एक दिन के बाद दिखेगा, लेकिन जब आप पोजीशन में आओगे तो यहाँ पर आपको आपकी पोजीशन दिखेगी। मतलब जब आप आज कोई शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उसमें जो भी उस दिन प्रॉफिट या लॉस होता है वो आपको यहीं पर दिख जाता है और एग्जिट एट मार्केट पर क्लिक करके इसको यहीं से आप सेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से शेयर्स बाई किए जाते हैं। आप जितने भी शेयर्स खरीदना चाहते हैं इसी प्रकार से खरीद सकते हैं, लंबे समय के लिए इसी प्रकार से खरीदे जाते हैं। अब आते हैं कि आप शेयर्स को बेचेंगे कैसे। तो जब भी आपको शेयर्स बेचना हुआ, जैसे मान के चलते हैं कि 2 दिन के बाद आपको यहाँ पर आपके शेयर्स दिखने लगेंगे, तो यहीं से आप बेच सकते हैं। अगर आपको यहाँ से बेचना है, मतलब आपकी पोजीशन है ये, तो आप यहीं से बेच सकते हैं। आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद एग्जिट पर क्लिक करेंगे। देखिए, जब मतलब सेम डे सेल किया जाता है शेयर्स, तो उस समय सेल करने का ऑप्शन नहीं आता है, एग्जिट का आता है, क्योंकि अभी ये शेयर्स आपकी पोजीशन में ही है। कल ये शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में जाएंगे तो कल आप इनको सेल कर पाएंगे, लेकिन आज ही अगर आप बेचेंगे तो ये आज शेयर्स एग्जिट होंगे, बेचेंगे नहीं। तो मतलब अगर आपको बेचना है तो आपको कल तक का वेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आज ही आपको इससे एग्जिट होना है तो आप एग्जिट पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर डालेंगे। जैसे मैंने अभी एग्जिट पर क्लिक किया है उसी प्रकार से कल आपको सेल पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सेल का ही ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पर सिर्फ आता है फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि आप सेम डे बेच रहे हैं, लेकिन प्रोसेस 100% सेम ही होने वाला है। तो यहाँ पर सेल करने के केस में अपना क्वांटिटी डालेंगे। अगर आपको अपने दोनों शेयर्स बेचने हैं तो दोनों डालेंगे, अगर आपको अपना एक शेयर बेचना है तो एक डालेंगे। जरूरी नहीं है कि जितने खरीदे हैं उतने ही अभी बेचने पड़ेंगे, आपके जितने भी मन है बेचने का वो बेच सकते हैं। और उसके बाद आपको सेल पर क्लिक कर देना है और आपके यहाँ पर इस प्राइस पर सेल हो जाएंगे। प्राइस यहाँ पर लगा था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी लिमिट में है। मैंने 198 रुपये और 45 पैसे का लिमिट लगाया है। अभी इसका प्राइस इतना चल रहा है। जैसे ही इसका प्राइस इतना जाएगा तो हमारा ये जो एक शेयर है, ये जो मैंने एक यहाँ पर लगाया है, ये बेच जाएगा। अब अगर मुझे इसको मार्केट पर ही बेचना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर मॉडिफाई पर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं मार्केट डाल दूंगा, तो ये मार्केट प्राइस पर ही सेल हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने शेयर्स को यहाँ पर खरीदते हैं और बेचते हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों, मतलब मैंने एक शेयर ये बेच दिया है, मैंने 2 खरीदे थे, एक बेच दिया है, अब मेरे पास एक बचा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक शेयर बचा है और कल यही एक शेयर मेरे पोर्टफोलियो में आ जाएगा। तो इस प्रकार से शेयर्स को बेचते हैं। जब आप शेयर्स बेच देते हैं तो आपके पैसे, ये जो आपका कैश है, यहाँ पर आ जाते हैं और इस पर क्लिक करके जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने ये पैसे अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। पैसे विड्रॉ करने के लिए सिंपली आपको मेन्यू पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना फंड है, विड्रॉ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना अमाउंट डालेंगे और आपके जो पैसे हैं वो आपके बैंक अकाउंट में चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे आज आपने कुछ पैसे ऐड किए हैं तो उनको आप आज ही विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अगर आपने कोई शेयर्स बेचा है तो उसके भी पैसे आप आज ही विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, 24 आवर के बाद विड्रॉ होते हैं। तो इसीलिए जब मैं विड्रॉ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरा विड्रॉवल फंड 0 दिख रहा है। हालांकि मेरे फंड इतना है, लेकिन जो 0 देख रहा है क्योंकि ये पैसे मैंने आज ही ऐड किए हैं और शेयर्स भी मैंने आज ही बेचे हैं। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें आप एम स्टॉक एप्लीकेशन में कर सकते हैं, जिसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि वीडियोस बनाने में ऐसे बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। और साथ ही अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप बेझिझक हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।